सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह जो वीडियो क्लास है डाउट क्लास है। मिस्टर चौधरी है, उन्होंने पूछा है क्या नाम है उनका, उनको दिक्कत आ रही थी, क्या नाम है, सूरज चौधरी। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। उनको दिक्कत थी इस सवाल के अंदर, तो इस सवाल की जो प्रॉब्लम्स है आज क्लियर करेंगे अच्छे से। जरा ध्यान से देखिए सवाल क्या है अपने पास। चैप्टर नंबर 13 का है, ये किसका, सांख्यिकी क्या, चैप्टर नंबर 13 से है। और बोला एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम कितने 100 हैं। उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या। कुल नाम है 100, कुल नाम कितने 100। पूछा क्या है, एक तो आपसे माध्यक पूछा है, एक पूछा है आपसे माध्य पूछा है, और एक पूछा है आपसे बहुलक। ठीक है, ये पूछा है, तो इन सब चीजों को हम सीखने वाले हैं। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और एक पेज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पन्ना ले लेते हैं और बनाते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा भी है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा ना, ठीक ठाक। चलिए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनानी पड़ेगी टेबल। ठीक है ना, क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी टेबल बनानी नहीं है, थोड़ा सा उधर रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें रखना पड़ेगा जो अपना है डिटेल्स बनाने के लिए। ओके, और इसको बना लेते हैं। टेबल बनानी है अच्छे से, और इसमें लगभग हमें कितने की ज़रूरत रहेगी, खांचों की, काफ़ी खांचों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो बना लेंगे पूरा। पूरे काफ़ी खांचे इसमें हम बना लेंगे। ठीक है, अब जो है और बना लेते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत कम पड़ेगी तो और इसमें हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिए। अरे ये कहाँ से आ गया बाबू, इसको तो हटाओ, ये पता नहीं कहाँ से लग गया। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, ये राउंड मतलब इनके अंदर आ सकता है, ये कुछ है यहाँ पे आकृति। अब अपने को क्या करना है, और बनाना है इधर। ठीक है, यहाँ से डिटेल्स भर देनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा, मैं छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे डिटेल्स डालने की, तो वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना ली है। क्या बना ली, टेबल। इसमें थोड़ी सी डाटा फिल कर लेना है। क्या फिल कर लेना है, डाटा फिल कर लेना है। देखो अपनी जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो है इसे बोलते हैं हम एक्स आई। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्स आई कहते हैं। और ये होती है आपकी एफ आई। क्या होती है, एफ आई। तो ये वाली नाम सबसे ये वाली लाइन सबसे पहले लिखेंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर बनी हुई क्या, ये इधर वाली में है ना, एक्स आई में इसको रख लेते हैं, यहाँ पर एक्स आई रख लेते हैं, यहाँ पर एफ आई रख लेते हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा है इसमें, सही से नहीं दिख रहा ना, तो ये वाली लेते हैं ना, ये वाली लेते हैं, बनी बनाई है, इसकी कॉपी कर लेते हैं, बनी बनाई है, इसको लेते हैं। ठीक है ना, ये बनी हुई है अपने पास, इसको ले लेते हैं। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स आई आएगा। क्या आ जाएगा अपना, एक्स आई आएगा, और यहाँ पर आएगा एफ आई, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ से। देखो कितना कितना है, ये जो एक्स आई है 2 से 4, 4 से 7 है, मतलब 3 3 का गैप है। तो 1 से 4 है, फिर 4 से 7 है, फिर 7 से 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10, 10 नहीं 11 होगा। फिर ठीक है ना, 4 4 का गैप है क्या, 3 का या 7, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए 10 एक क्या है, हाँ 10 है। ठीक है, 10 से आपका 13 है, 13 से आपका कितना है, 16 है,
और 16 से आपका कितना है 19, ठीक है, दिख रहा है ना, 19 है, 19 तक ही है। और यहाँ का डाटा क्या है आपका, देखो यहाँ का जो डाटा है, यहाँ है आपका 6, 30, 40, 6 है, 30 है, 40 है, और क्या डाटा है भाई, 6, 30, 40, 16, 4, 4, 16 है, और 4 और 4 है, ये अपना डाटा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ से एक तो एक्स आई और निकालना पड़ेगा हमें, एक एक्स आई और निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये वर्ग अंतराल है, यहाँ दिया गया है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल को हटाकर हमें एक नॉर्मली एक और क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नॉर्मली एक और एक्स आई निकालते हैं, जो कि इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ा तो 5, 5 में 2 का भाग दिया तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। फिर सभी में 3 3 का गैप है तो 3 3 जोड़ लो, 3 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5.5, फिर 8.5, फिर 11.5, फिर 14.5, फिर 17.5, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमें समीशन ऑफ एफ आई और लगाना है, क्या लगाना है, समीशन ऑफ एफ आई। एक चीज़ और निकालेंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है ना हमसे, माध्यक और पूछा है, माध्यक का फॉर्मूला भाई साहब उसमें सी एफ निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पर हम सी एफ और निकालेंगे। सी एफ कुछ भी नहीं है, 6 लिख दो, 6 में जोड़ दो ये 30, फिर 30 जोड़ो 36, 36 में जोड़ो 40, फिर 40 में जोड़ दो 16, सॉरी 76 में जोड़ दो 16 तो कितना हो जाएगा 92, 92 में जोड़ो 4, 96, 96 में जोड़ो 4, 100। ये आपकी सी एफ है, ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी सी एफ। अब मेरे भाई हमें निकालना पड़ेगा एक यू आई, क्योंकि हम इसे कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो यू आई जब निकालेंगे, यू आई निकालेंगे तो हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए कल्पित माध्य बट्टे में एच, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो एच क्या है, कल्पित माध्य क्या है, ए होता है कल्पित माध्य, क्या होता है भाई, कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं हम इसे, जो कि यहाँ पे ए कल्पित माध्य है, कितना है वो भी देखेंगे। एक्स आई तो अपना है ही यहाँ पे, वर्ग अंतराल मान सकते हैं या फिर, और यहाँ पे आपका एक और है, ये हो गया 2। एच क्या है, एच क्या है, हाइट, ठीक है, हाइट या फिर वर्ग अंतराल कह सकते हैं इसे आप, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कितना, देखो कल्पित माध्य हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कल्पित माध्य क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कल्पित माध्य चूज करके चल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ, ये चूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये कल्पित माध्य चूज कर रहा हूँ, मानना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। तो मैं कल्पित माध्य 8 पॉइंट कितना चूज कर रहा हूँ 5। और वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल इनमें जितना अंतर होता है, देखो सभी में 3 3 का अंतर है, ये आपका वर्ग अंतराल है, सभी में सेम होना चाहिए तभी हम इसको लेंगे। ये है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से हमें एक और निकालनी पड़ेगी, वो ये इसको हम इधर रख देते हैं, यहाँ गैप करेंगे, जरूरत पड़ेगी। ये तो आपका क्या है ए है, और ये आपका क्या है एच है, यहाँ एक और उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बना लेंगे, ठीक है, तो बना ही लेते हैं अभी, बहुत चिन्नी सी पतली सी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ये तो यहाँ हम जरूरत पड़ देंगे इसको, ओके। तो ये लो, ये बन गया अपना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पहले तो हम यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होती है कि अपने पास एक्स आई ये वाली है, इसके अंदर से हम घटाएंगे किसको, इसको घटाएंगे, ठीक है। मानिए अपने पास 2.5 माइनस 8.5 घटाना और 3 का भाग देना है, ये 3 एच है ना, इसीलिए तो घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, ये तो घट ही गया, 6 आएगा माइनस का, और इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा -2। बस एक बार निकालना है आपको, दूसरी बार नहीं निकालना है। यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, फिर यहाँ आएगा 0, फिर 1 प्लस का, फिर 2 प्लस का, फिर 3, ठीक है ना, समझ गए।
केवल एक बार ही निकालना है, बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यू आई पूरा निकल गया अपना। अब हमें निकालना है एक एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ठीक है। और नीचे क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी, अपना जो माध्य निकालेंगे ना अपन, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत रहने वाली है, तो हम वहाँ पे इसको निकालेंगे, राइट। चलिए आगे, इतना हो गया। अब करना क्या है, ये तो लकीटे तो मैं बना देता हूँ। अब इसमें भी एफ आई के अंदर देखो, एफ आई यू आई, तो ये तो है आपका एफ आई है, और ये आपका यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 से करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12, और 3 को -1 से करूंगा तो 30 हो जाएगा, और 0 को 40 से करूंगा तो 0 हो जाएगा, और इसको करूंगा तो 16 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस का, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। सब प्लस के हैं। अब देखो ये तो हो गया 20, 20 और ये 36 हो गया, 36, और ये हो गया आपका कितना, 36 में से 30 गया तो 6 बचेगा अपना इधर प्लस का, 6 इसमें से कम कर देंगे तो अपना जो समीशन ऑफ एफ आई है ना नीचे, तो वो आएगा -6। क्या आएगा भाई, -6, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई कितना आया, -6 आया अपना। कैलकुलेट करके काट पीट के जब आप इसे जोड़ोगे, देखो जोड़ लो, ये जोड़ो तो ये हो जाएगा 42 माइनस का, ठीक है। और प्लस का कितना आ रहा है इधर से, ये आ रहा है 20 और 46, प्लस का आ रहा है 46, है ना, 30 और सॉरी 36 है ना, कितना आ रहा है 36। अब 36 कम करोगे इसमें तो -6 ही बचेगा, तो -6 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। -6 मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर लिख दिया है। चीजें समझ में आ रही है सही से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो आगे, अब हमें भौलक तो मान ही लिया है, क्या बोलते हैं, ये हमने माना जो क्या है, ये आपका है कल्पित माध्य, है ना। और जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो भी होता है भौलक, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी यही है, तो ये भौलक वर्ग है, ठीक है। क्या है, भौलक वर्ग। तो ये तो होता है आपका F1 होता है, ये आपका होता है सॉरी F0, ये F1, और ये होता है आपका F2। इसे हम भौलक वर्ग कहेंगे, ये पूरा का पूरा भौलक वर्ग। भौलक वर्ग की निम्नतम सीमा 7 होती है, इसे हम L कहेंगे। ये भौलक वर्ग की निम्नतम जो सीमा होती है उसे L कहते हैं। क्या कहते हैं, L। अब चलते हैं भाई सीधा सीधा अपने माध्य पर, ठीक है ना। किस पर चलते हैं, हम माध्य पर चलते हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे उसने पूछा है, पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, माध्यक पूछा है, लेकिन पहले हम माध्य निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, माध्य। तो यहाँ निकालते हैं हम माध्य, ठीक है। माध्य बोले तो x बार होता है ना, कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना L प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में h, ठीक है। तो यहाँ पर अपना L कितना है, निम्नतम सीमा जो L होती है ना, ये है, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना है, 7, है ना। तो 7 रखेंगे, 7 प्लस में एफ आई यू आई कितना आ रहा है, -6। एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है, -6 आया है। और समीशन ऑफ एफ आई कितना आया, 100। समीशन ऑफ एफ आई देखो ये रहा, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई, 100। पहले सवाल में भी बोला है, सवाल में भी उसने बोला है कि भाई ये टोटल कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो 100 आ गया। एच कितना है, 3 है, वो लगा लेंगे, ओके। अब यहां पर हो जाएगा 7, ये माइनस यहां लगा देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का ही आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, जो भी है। तो ये माइनस का लगा देंगे हम, और ये हो जाएगा 18 में भाग देंगे 100 का। तो 18 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.18। तो 0.18 घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा अपना 6.82, ठीक है। ये हो गया आपका माध्य। क्या हो गया आपका
माध्य हो गया, राइट। क्या हो गया आपका? माध्य। तो माध्य निकल गया है आपका, है ना। क्या निकल गया है भाई? माध्य। पर माध्य कम क्यों रहा? एक बार वापस से चेक करेंगे, वापस से चेक करेंगे कि माध्य कम क्यों रहा। देखो अपने पास इसको और इसको गुणा करेंगे तो 12 हो गया, इसको और इसको गुणा करेंगे तो 8 हो गया, इसको और इसको गुणा करेंगे तो 16 हो गया, और ये हो गया 20, 20 और 36, इधर हो गया 42। 42 में से माइनस का 6 ही बचेगा भाई, ठीक है। कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाता है अपना माध्यक, तो हो गया ना, माध्य हो गया है। अब इसके बाद में हम निकालने वाले हैं भाई ठीक है, क्या निकालने वाले हैं? देखो ये तो निकल गया, अब माध्यक निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे, फिर निकालेंगे लास्ट में बहुलक। अब निकालते हैं अपना माध्यक, ठीक है। तो माध्यक लीजिए, माध्यक क्या निकालने वाले हैं भाई? माध्यक निकालने वाले हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस में, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में, L प्लस में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में H। ये आपका माध्यक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? माध्यक का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है, माध्यक का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो CF निकाला था ना हमने, संचय बारंबारता है ये। क्या है? संचय, संचय बारंबारता बोलते हैं इसे हम, ठीक है। CF क्या है भाई? लिख देता हूं मैं। CF बराबर होता है संचय, संचयी, संचयी बारंबारता, बारंबारता क्या होती है? संचय बारंबारता, जो कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले, ये वाली। करना कुछ भी नहीं है, 6 तो स्टार्टिंग में लिखना है, फिर 6 में जोड़ना है 36, 30 जोड़ना है 36 हो जाएगी, फिर 36 में जोड़ना है 40, 76, फिर 76 में जोड़ना है 16, 92, 92 में जोड़ना है फिर 4, 96, फिर 96 में जोड़ना है 400। मतलब जितनी वो संख्या होगी ना, ये समीशन ऑफ ये, तो उतना यहाँ पे आ जाएगा संचय बारंबारता के अंदर, ठीक है। तो संचय बारंबारता अपनी आ चुकी है। अब संचय बारंबारता है, n क्या है? नंबर ऑफ ये संख्या है, ये Fi, ठीक है, यही n है आपका, n भी यही है, n इज इक्वल टू यही है, ठीक है। और CF तो पता है आपको। F क्या होती है? F होती है बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी। ये जो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी F होती है, F जो होती है वो होती है आपकी जो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर 30, ठीक है ना। बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे F, समझे ना। वो हमें यहाँ पे लेनी है। तो L कितना है? L तो आपका 7 है, 7 लगा देंगे, और N है आपका 100, 100/2 करेंगे, और यहाँ पे संचय बारंबारता कितनी है? संचय बारंबारता CF जो है वो आपकी हो जाएगी संचय बारंबारता, सॉरी, संचय बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी 76 है उससे जस्ट ऊपर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 36 लेंगे, कितना लेंगे? 36 बटे में कितना हो जाएगा? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं, हाँ, ये जो समीशन कितनी लेंगे फ्रीक्वेंसी? 1 मिनट। बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वही लेंगे, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये वाली जो है, ये हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 40, ठीक है, और यहाँ तो हो जाएगा 3, H कितना है? 3 ही है। यहाँ पे 7 प्लस में यहाँ से 50 हो जाएगा, 50 में से 36 गया तो आपका केवल 14 बचेगा। 14 को 3 से करेंगे तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, देखो 2 का भाग दिया, 50 बचेगा, 50 में 36 गया तो 14 बचेगा, और 14 में से 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 चौक 56, फिर यहाँ 40 का दे देंगे भाग, ठीक है, 40 का देंगे भाग। 40 का भाग देंगे तो 1 तो आएगा ही पूरा पूरा, मानी 7 + 1 तो आएगा ही, फिर बचेगा कितना? 14 बचेगा, 14 चौक 56, सॉरी 16 बचेगा ना। 16 के आगे एक दशमलव लगा देंगे, ये 4 बार चला जाएगा, 1.4, ठीक है, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा अपना 8 पॉइंट कितना हो जाएगा?
8.4। ठीक है ना। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है आप लोग क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये पूरा हो गया अपना, इसका निकल चुका है माध्यक, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसकी कॉपी करते हैं और इसी का ही निकालते हैं, आप बहुलक और निकालते हैं। ठीक है, तो बहुलक और निकालते हैं यहीं पे। तो बहुलक, बहुलक, बहुलक जो है आपका क्या होता है, L प्लस में ये होता है आपका F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है आपका H। ठीक है, L कितना है 7 है और F कितना है, F है 40 है, 40 में से गया कितना ऊपर 30 है और यहाँ 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा और माइनस के ये आएगा 30 और ये आएगा 16, है ना। F2 कितना है आपका 16 ही है और यहाँ गुणा करेंगे 3 से। ठीक है ना, तो ये 7 प्लस में 10 बचेगा और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ऊपर। तो इधर कितना हो जाएगा, 80 में से गया 46 गया तो 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34। ठीक है ना, 34 बचेगा तो इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 7 और प्लस में 0.8 के करीब आएगा। ठीक है ना, कितने के करीब आएगा, 8 के करीब आएगा। ठीक है, तो अपने पास 7.8 ये आ गया आपका, क्या आ जाएगा आपका बहुलक, क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों इस वीडियो में हमने निकाल दिए हैं। आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर, और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, समय मिलेगा तो मैं जैसे ही समय मिलेगा आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व जरूर करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेंगे सभी से अलविदा। जय हिंद, थैंक यू।